दोस्त, अगर तुमने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि खास देखने की कोई जरूरत है भी नहीं। पहला रीजन तो पहला पार्ट इससे लिंक है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक अलग स्टोरी है। पर दूसरा रीजन तो भाई साहब, ये मूवी पहले वाले पार्ट से भी कई गुना ज्यादा तगड़ी है। मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि अगर तुमने ये मूवी देख ली तो तुम इसका पहला पार्ट देखे बिना तो रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई साहब इसकी स्टोरी तो कतई जहर है पहले वाले से। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि कई सारे लोग जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और एक दूसरे से काफी दूरी दूरी पर हैं, वो अचानक से सेम डिसीज हार्ट अटैक की वजह से मारे जा रहे हैं। और तब हमें बताया जाता है कि ये सभी के सभी जो अभी हार्ट अटैक से मारे गए हैं ये सभी क्रिमिनल्स हैं। इनमें से कुछ तो अभी जेल में थे, वहां मारे गए हैं। कुछ जिन्हें सजा नहीं मिली है, पैसों के बल पर बाहर आ गए हैं, वो मारे गए हैं। और कुछ जो अभी अभी क्राइम कर रहे थे वो मारे गए हैं। अब इसके बाद मूवी के बारे में थोड़ा सा हमें समझाया जाता है कि इन सभी लोगों की जिनकी अभी डेथ हुई है, उन सभी की डेथ अभी अभी एक बंदे लाइट ने की है। एक्चुअल में दोस्तों, लाइट के पास एक डेथ नोट वाली बुक है। उस बुक में वो जिस किसी का भी नाम लिखेगा उसकी डेथ ठीक उसी तरीके से होगी जिस तरीके से लाइट चाहेगा। बस खाली शर्त इतनी है कि लाइट को उस बंदे का चेहरा पता होना चाहिए और उसका रियल नेम पता होना चाहिए जिसकी उसे डेथ करानी है। और लाइट ने अभी अभी इन लोगों की डेथ इसीलिए की है क्योंकि ये क्रिमिनल थे और इन्होंने काफी जघन्य जघन्य अपराध किए थे और कुछ तो पैसों के बल पर बाहर आ गए थे और उन्हें सजा नहीं मिली। तभी लाइट ने उन्हें सजा देने के लिए सीधा टपका ही दिया। अब ये एक अजीब सा हादसा है जिसमें सभी क्रिमिनल्स एक साथ, वो भी एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं। तो ये न्यूज तुरंत ही दुनिया भर में वायरल हो जाती है और चारों तरफ सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उनके सामने एक नाम निकल कर आता है जो था कीरा। दोस्तों, लाइट ने अपना नाम कीरा रखा था और कीरा उन्हें बताता है कि अगर कोई भी क्राइम करेगा तो उसे कीरा यही सजा देगा। इतने में ही हम देख पा रहे थे कि टीवी में एक लाइव न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक क्रिमिनल एक फैमिली को प्रिजनर बना करके अपने पास रखे हुए था और इस न्यूज को कीरा अर्थात अपना लाइट भी देख रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लाइट अपनी डेथ नोटबुक में उस क्रिमिनल का नाम टीवी से देखकर और उसकी फोटो को टीवी से देख करके उसका नाम उस डेथ नोटबुक में लिख देता है। जिसके बाद उस क्रिमिनल की भी ठीक वैसे ही डेथ होती है जैसे कीरा डिसाइड करता है और एक बार फिर से सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये काम कीरा ने किया है। इसके अगले सीन में हमें लाइट की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है कि वो एक स्टूडेंट है और एक कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। यहीं पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मीसा है और उसी से बातों ही बातों में लाइट उसे एक रात का इंसिडेंट बताता है। तो बताता है कि एक रात जब मैं एक बार में बैठा हुआ था तभी मेरे आसपास कुछ लफंगे टाइप के लड़के आए और वो आपस में बात कर रहे थे कि मैंने इस तरह का क्राइम किया है और मैंने उस तरह का क्राइम किया है, मैंने उसे इस तरह से मार डाला, मैंने उसे इस तरह से टॉर्चर किया वगैरह वगैरह। और इसके बाद वो मेंशन करते हैं कि इसके बावजूद भी मुझे कोई सजा ना दे सका क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पावर है कि मैं हर बार बाहर निकल आता हूँ। ये चीज लाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तो वो उनसे झगड़ने लगता है। अब भाई साहब, लाइट अकेला था और वो कई सारे, तो 2-4 थप्पड़ खाने के बाद लाइट वहां से बाहर निकल आता है। पर यहाँ पर लाइट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट वो उन्हें सजा नहीं दे पा रहा है। तो उसे अपनी लॉ की किताब बिल्कुल बकवास लगती है जिस पर वो गुस्से में लॉ की बुक फेंक देता है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक बुक पर जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी एंड इतनी तेज बारिश के बावजूद भी वो बुक जरा सा भी नहीं भीगती। तो वो उसे काफी अजीब लगता है, इसलिए वो बुक को उठा लेता है। हालांकि यहाँ पर ये सारी की सारी बात वो मीसा को बता रहा है, पर इस बुक वाली बात को वो मीसा के साथ शेयर नहीं करता क्योंकि वो इस राज को राज ही रखना चाहता है। और इसके बाद जो फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे लिए होता है। ये बात वो मीसा को नहीं बताता कि उस बुक को जब वो घर लेकर के आया तो यहाँ पर वो उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पर जैसे ही वो बुक को ओपन करता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि उसमें रूल्स लिखे होते हैं, तो वो सारे रूल्स पढ़ लेता है। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि इसमें जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, जिस तरीके से नाम लिखा जाएगा उस तरीके से डेथ हो जाएगी। पर डेथ के पहले अगर आप उसे पॉजेस करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो आप उससे अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटी सी शर्त होती है कि आपको जिस किसी को भी मौत देनी है बस आपको उसका चेहरा और उसका नाम पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप उसकी मौत को कैंसिल करना चाहते हैं तो बस उसके नाम लिखे हुए पन्ने को आपको जला देना है। बस इतने से ही रूल है इस बुक के जो कि सारे लाइट पढ़ लेता है। खैर, उसने रूल तो सारे पढ़ लिए पर उसे अभी भी उस बुक पर
पर बिलीव नहीं हो रहा है, तो वो बुक को चेक करने के लिए सबसे पहले ऐसे ही मजाक मजाक में एक क्रिमिनल का नाम जो कि उसने टीवी पर देखा था उसे उस बुक में लिख देता है और उसके मौत का तरीका भी। जिसके बाद अगली सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें उसे उस क्रिमिनल की डेथ भी दिखाई देती है, जिससे देख करके वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। पर फिर भी उसे बुक पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो एक बार फिर से वो बुक को चेक करने के लिए ठीक उसी बार के बाहर पहुंचता है जहां पर पिछली बार उसे थप्पड़ पड़े थे, और वहां जाकर उसे उनमें से एक क्रिमिनल मिल भी जाता है। जिसके बाद वो उसे देखते ही देखते उसका नाम लिखता है, उसका चेहरा तो देख ही लेता है और उसकी मौत का तरीका हार्ट अटैक लिखता है। जिसके कुछ ही सेकंड बाद हम देख पाते हैं कि उस पर्सन की ठीक वैसे ही डेथ हो जाती है। ये देखकर लाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर अब उसे बिलीव हो गया है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है एंजल ऑफ डेथ से। दोस्तों एंजल ऑफ डेथ उसी पर्सन को दिखाई देता है जिसके पास ये बुक होती है। इसके साथ साथ एंजल ऑफ डेथ हर कदम कदम पर उसकी मदद करता है उस बुक से रिलेटेड। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो बस गाइड करता है कि बुक में कैसे क्या करना है, इसके अलावा वो खुद से कोई मदद नहीं करता। इसके अगले सीन में हम लाइट के फादर को देख पाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइट के फादर खुद एक डिटेक्टिव है और यहाँ पर उनके साथ कई सारे डिटेक्टिव मिलकर के कीरा के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर आम जनता तो सोच रही थी कि कीरा मसीहा है सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को मार रहा है और इनोसेंट्स लोगों को बचा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर जो डिटेक्टिव्स हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों कीरा के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है और ये भी नहीं पता है कि वो इंसान है, एआई है, रोबोट है या कुछ अलग चीज है या फिर वो क्या है। इसके साथ साथ उसका जब मन करता है, जैसे मन करता है, जहां मन करता है वो लोगों को वैसे ही मार देता है। ऐसे में तो वो अपनी मनमानी कर रहा है, क्या पता कल को वो इनोसेंट लोगों को भी मारने लगे। तो ऐसे में वो कुछ ऐसा करे इससे पहले ही उन्हें कीरा को पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम देख पाते हैं लाइट के फादर इसके लिए एक बहुत ही होनहार ऑफिसर का नाम लेते हैं जिसका नाम था एल। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एल का ये रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम क्या है वो कोई भी नहीं जानता। इवन वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता है, वो बस इंटरनेट के थ्रू ही सभी से बात करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देता रहता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं इन सभी ऑफिसर्स में से एल सबसे ज्यादा शार्प है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कीरा के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी। यही पर दूसरी तरफ हम एल को देख पाते हैं जो कि अपने उसी एंजल ऑफ डेथ के साथ है और इन दोनों की काफी अच्छी बनती भी है। इतने में ही उसे एक लाइव न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एल खुद सभी लोगों के सामने आ जाता है और सभी लोगों के सामने बोलता है कि कीरा तुम कितना ही क्यों ना छुप लो, मैं तुम्हें ढूंढ कर दिखाऊंगा। इसके साथ साथ वो और भी कई सारे बातें बोलता है जो कि उसे ऑलरेडी कीरा के बारे में पता थी। अब यहाँ पर लाइट इतना सब कुछ जानने के बाद तुरंत ही समझ जाता है कि एल उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है, तो वो तुरंत ही उसका नाम लिख करके उसे मार देता है। लेकिन इतने में ही एक बार और फिर से न्यूज ऑन होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है असली एल। दोस्तों अभी जो मरा है वो एल नहीं था और अभी जो आया है वो रियल एल है, पर वो अपना फेस नहीं दिखाता और बैकग्राउंड में ही बोलता है कीरा मैंने तुम्हें पहचान लिया है और यहाँ पर सभी लोगों को प्रूव भी करा दिया है कि तुम कोई अच्छे पर्सन नहीं हो, तुम क्रिमिनल्स को नहीं मार रहे हो, तुम्हारा जिस पर मर्जी आ रही है तुम उसे मार रहे हो। और हाँ, ये जो हमारी फुटेज है ये सिर्फ जापान में ही पब्लिश की गई है, मतलब तुम जापान के अंदर से ही हो। इसके साथ साथ तुमने मेरा एक डाउट और क्लियर कर दिया है कि तुम सिर्फ उसी को मार सकते हो जिसका चेहरा तुमने देखा हो या जिसका रियल नेम तुम्हें पता हो। ये बातें जब लाइट सुनता है तो वो तो बिल्कुल शॉक ही रह जाता है, क्योंकि अभी तक तो लाइट बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था कि उसे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, पर एल ने सिर्फ पहली ही मुलाकात में उसके बारे में इतना कुछ डिस्क्लोज कर दिया जिससे लाइट को अब डर लगने लगा है। अब लाइट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो एल को कैसे मारे, क्योंकि लाइट को ना ही उसका नाम पता है और ना ही वो उसका चेहरा जानता है। इस पर वो एंजल ऑफ डेथ की हेल्प लेता है, पर मैंने बताया ना एंजल ऑफ डेथ हेल्प नहीं करता, वो बस बुक के बारे में गाइड कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहीं पर दूसरी तरफ हम एल को देख पाते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेशंस में और आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें वो बताता है कि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जितनी भी ये डेथ्स हुई हैं ये सब कुछ 4 बजे के बाद हुई हैं और ये वही समय है जब स्कूल्स या कॉलेज की छुट्टी होती है। मतलब जो कोई भी कीरा है वो एक्चुअल में या तो स्कूल स्टूडेंट है या फिर वो कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो जिस तरह से और जिस होशियारी से मार रहा है मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल स्टूडेंट है, वो पक्का एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब यहाँ पर एक शक लाइट की तरफ भी जाता है, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट भी था, इसके साथ साथ उसके डैड एक डिटेक्टिव भी थे।
तो वो क्रिमिनल्स का डेटा भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसलिए एल उस पर शक करने लगता है और उस पर बंदों को लगा देता है। पर ये बात जब लाइट को पता चलती है कि एल का शक एक कॉलेज स्टूडेंट पर है, तो वो कॉलेज टाइम पर भी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। पर अब जाकर के एल का शक और भी ज्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि उसके अनाउंस करते ही लाइट ने गलती कर दी और वो ये बात लाइट के फादर को भी बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कीरा हम में से ही कोई एक है या फिर हम में से ही किसी एक का पास वाला है, क्योंकि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड एक्सेस करवाना सिर्फ डिटेक्टिव्स के पास ही होता है और ऐसे में या तो वो एक डिटेक्टिव है या फिर डिटेक्टिव के परिवार में से कोई है। दूसरी तरफ लाइट को भी ये समझ में आ जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, तो वो पहले से ज्यादा सतर्क हो जाता है और अब ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करता जिससे कि उस पर शक जाए। पर वो चुपके चुपके लोगों को मारता भी रहता है, वरना उस पर शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ हम एक दिन देख पाते हैं कि जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो हमें पहली बार लाइट की हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। जब वो लाइट से बोलता है कि मुझे दुनिया में रहने वाले हर किसी पर्सन का नाम पता है, मुझे एज भी पता होती है और मुझसे कोई छिपा नहीं है, मैं हर किसी को पहचानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एल का रियल नेम और उसकी रियल फोटो दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इस बात के लिए लाइट तुरंत ही मान जाता है, पर इसके बदले में एंजल ऑफ डेथ ने उससे उसकी आधी लाइफ मांग ली, जिस बात के लिए लाइट उसे तुरंत ही मना कर देता है। यहीं पर दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव लाइट पर नजर रखे हुए है, तो इस चीज से लाइट को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस चीज का निजात पाने के लिए वो एक प्लान बनाता है और अगले दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बस में जाता है और यहाँ पहुंच करके वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं काफी समय से देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे ही हो। इस पर डिटेक्टिव उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, पर इतने में ही वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है जो कि उस बस को हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर लाइट बिल्कुल मासूम बच्चा बनते हुए एक पेपर पर ये लिख देता है कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उससे गन छीन लेना। एक्चुअल में ये नोट उसने लिखा था डिटेक्टिव के लिए, पर ये नोट नीचे गिर जाता है और उस क्रिमिनल के हाथ लग जाता है, जिसके बाद वो उस नोट को उठा लेता है और उस पर लिखे हुए वर्ड्स पढ़ लेता है। पर इतने में ही उसे एंजल ऑफ डेथ दिखाई देने लगा। अब दोस्तों ये कैसे हुआ मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअल में वो जो पन्ना था वो उसी डेथ नोट वाली बुक का था। अब इनडायरेक्टली उस बुक का एक अंश उसके हाथ में है, तो उसे भी एंजल ऑफ डेथ दिखाई देने लगा। पर भाई साहब वो अचानक से एंजल ऑफ डेथ को देखता है तो वो डर जाता है और उस पर ही शूट करने लगता है और बस से उतरकर भागने लगता है। पर उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा अफरा तफरी हो गई और इस बीच उसे डिटेक्टिव का रियल नेम पता चल जाता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ पूरा का पूरा लाइट का प्लान था। और इसके बाद वो उस एजेंट का नाम उस बुक में लिख कर उसे पॉजेस कर लेता है और उसके थ्रू वो उन सभी एजेंट्स के नाम निकलवा लेता है जो कि इस केस में शामिल थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस एजेंट की तो तुरंत ही डेथ हो जाती है और इसके बाद से ही सभी वो एजेंट्स जो कि किसी न किसी पर नजर रखे हुए थे या इस केस में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व थे, उन सभी की डेथ होने लगती है। अब जब ये बात एल को पता चलती है और आम लोगों को पता चलती है तो लोगों में थोड़ा सा डर बन जाता है कि कीरा जो कि एक मसीहा है तो वो इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है। अब जब केस पूरी तरह से बिगड़ रहा है क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस केस पे काम ही नहीं करना चाहता, अब जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग एल से मिलने जाएंगे और साथ बैठकर ही कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। एल भी इस बात के लिए अलाउ कर देता है, जिसके बाद हम पहली बार एल को देख पाते हैं जो कि दोस्तों कहीं से भी एजेंट लग ही नहीं रहा था क्योंकि ये तो एक बच्चा था। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है उसी एजेंट की वाइफ जिसकी अभी डेथ हुई थी। वो भी इस केस पर काम करने लगती है अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए और तभी उसकी मुलाकात होती है मीसा से और मीसा के थ्रू उसकी मुलाकात होती है लाइट से। और लाइट को देखते ही उसके हाव भाव को वो समझ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ही कीरा हो और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी ही एक्सपोज कर दूंगी और मुझे मारने की सोचना भी मत, क्योंकि ना तो तुम्हें मेरा नाम पता है और ना ही तुम पता कर पाओगे। यहाँ पर मीसा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रही है, पर यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा डर गया हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल को, जिसका भी पूरा शक लाइट पर ही था। तभी वो उसके कमरे में कैमरा फिट करवा देता है, पर ये बात लाइट से ज्यादा देर नहीं छुपती और इस वजह से ही वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करता कि वो ऐसा कुछ भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन एक क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि लाइट कुछ करेगा और वो लोग उसे पकड़ लेंगे, पर लाइट ने तो कुछ किया ही नहीं और फिर भी उस बंदे की डेथ हो गई। ये बात इन्हें काफी हैरत में डाल देती है। इवन एल ने तो एक भी बार टीवी भी नहीं देखी है, तो उसे उस क्रिमिनल के बारे में पता कैसे चला। तो इसलिए सभी ऑफिसर्स का ध्यान लाइट से हट जाता है। पर यहाँ पर एल को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी और अभी भी उसका ध्यान लाइट पर ही था। दूसरी तरफ हम लाइट को देख पाते हैं जो कि इन सभी लोगों से छुप कर ये काम कर पा रहा था। खैर पुलिस ऑफिसर्स लाइट के कमरे से कैमरा हटा देते हैं और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी डिटेक्टिव की वाइफ को, जो कि अभी
भी इस केस में पूरी तरह से लगी हुई थी और वो एल को इन्फॉर्म करके बताती है कि मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं प्रूव करके दिखा दूंगी कि लाइट ही कीरा है, बस आप थोड़े से ऑफिसर्स मेरे पास भेज दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि मीसा को अपने पास जबरदस्ती पकड़ लेती है और उसे गन पॉइंट करते हुए लाइट से ये बात उगलवाने की कोशिश करती है कि वो ही कीरा है। पर यहाँ पर लाइट 1% भी इस बात को कबूल नहीं करता और मीसा अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगती है। ये देख करके वो लेडी लाइट को शूट करने का सोचती है, पर गलती से वो बुलेट मीसा को लग जाती है। ये देख करके वो लेडी तो तुरंत ही अपने आप को भी खत्म कर देती है, पर यहाँ पर बेचारी मीसा बेवजह ही मारी गई। इतने में ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए जो कि ये सब कुछ सुन रहे थे। मतलब एक्चुअल में दोस्तों उस लड़की ने पुलिस को यहाँ पर इसीलिए बुलाया था ताकि वो लाइट का लाइव कन्फेशन ले सके, पर लाइट को पहले से ही पता था कि यहाँ पर पुलिस है तो वो कन्फेस करता ही नहीं, जिस वजह से वो तो अब शक के दायरे से बिल्कुल दूर हो चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब वो एंजल ऑफ डेथ से बात करता है तब जाकर के हमें इसका पूरा प्लॉट समझ में आता है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो कुछ भी हुआ है ये लाइट का प्लान था। उसने उसकी वाइफ का नाम पता कर लिया था और उसका नाम उस बुक में लिख करके उसे पॉजेस कर लिया था और उसने जानबूझकर ही अपनी ही बेस्ट फ्रेंड पर गोली चलवाई थी, जिससे हो गई है कि पुलिस का ध्यान उस पर से पूरा निकल जाएगा। और अब यहाँ पर वो ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है, इसलिए उसे अब कीरा से नफरत है और कीरा जो कोई भी है वो उसे पकड़ कर दिखाएगा। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए और मैं कीरा को पकड़ना चाहता हूँ, उसे सजा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है। यहाँ पर उसके डैड को भी लगता है कि हाँ ये बेचारा मासूम है और इस वजह से वो उसे एल से फेस टू फेस मिला देते हैं और यहाँ पर इन दोनों के मिलते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इसका एक पार्ट और अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो कि हम उसे एक्सप्लेन करें तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर 50 कमेंट आ जाते हैं तो हम उसका पार्ट अगले ही दिन आपके लिए अपलोड कर देंगे। खैर ये मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और भी ज्यादा ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, बातें शातें करी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।